26 फरवरी 2019, रात के लगभग 3:30। स्थान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का शांत इलाका बालाकोट। ठंडी हवा में घुली खामोशी। उस रात कुछ अलग थी, जैसे प्रकृति खुद किसी तूफान का संकेत दे रही हो। आसमान बिल्कुल काला था, बिना किसी हलचल के, और जमीन पर हर चीज गहरी नींद में डूबी हुई थी। लेकिन उसी अंधेरे के बीच हजारों फीट ऊपर कुछ परछाइयां हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। ये परछाइयां थीं मिराज 2000 लड़ाकू विमान, जिनकी गति और सटीकता इतिहास लिखने वाली थी। सिर्फ कुछ दिन पहले 14 फरवरी 2019, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक भयानक हमला हुआ, जिसने पूरे भारत को अंदर तक झकझोर दिया। सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला। 40 से ज्यादा जवान अपनी जान गंवा बैठे। देश में गुस्सा उबल रहा था, हर दिल में आग थी। और इस बार जवाब शब्दों में नहीं दिया जाना था, बल्कि एक निर्णायक कार्रवाई तय हो चुकी थी। नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक के बंद कमरे लगातार बैठकों और रणनीति का केंद्र बने हुए थे, जहां एक बड़ा फैसला आकार ले रहा था। एक ऐसा जवाब जो सीमाओं के पार जाएगा और दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देगा। फिर वही रात और वही घड़ी। जैसे ही समय 3:20 पार हुआ, भारतीय वायुसेना के जेट्स सीमा पार कर गए। एक ऐसा कदम जो दशकों से नहीं उठाया गया था। हर गुजरते सेकंड के साथ जोखिम बढ़ रहा था। रडार, निगरानी, जवाबी हमला, सब खतरे मौजूद थे। लेकिन मिशन की गोपनीयता सबसे बड़ा हथियार थी, और सटीकता इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत। आसमान में उड़ते ये विमान गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते थे। धीरे धीरे लक्ष्य अब करीब आ रहा था। मिराज 2000 अपने टारगेट के पास पहुंच चुके थे। उनकी गति और ऊंचाई बेहद सटीक तरीके से नियंत्रित थी। नीचे एक ठिकाना जो आतंक का केंद्र माना जाता था, जहां कई प्रशिक्षु और कमांडर मौजूद होने की आशंका थी। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, एक संदेश था कि अब जवाब सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा। और फिर कुछ ही पलों में आसमान की खामोशी टूटने लगी और अचानक तेज धमाकों में बदल गई। सटीक गाइडेड बम अपने निशाने पर गिर चुके थे। पहाड़ियों में गूंजती आवाज सब कुछ हिला रही थी। यह सब इतना तेज हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया। जमीन पर मौजूद लोगों को मौका तक नहीं मिला। मिशन पूरी तरह सफल हो चुका था और जेट्स वापस लौटने लगे थे, उसी तेजी से जैसे वे आए थे। नई दिल्ली में हर स्क्रीन पर नजरें टिकी थीं। हर छोटी बड़ी जानकारी ध्यान से देखी जा रही थी। जैसे ही पुष्टि हुई, मिशन सफल था, कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो बड़े फैसले के बाद आता है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक नई रणनीति की शुरुआत थी, जहां भारत ने अपनी शक्ति दिखा दी थी कि वह किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अगले दिन 27 फरवरी की सुबह आसमान फिर टकराव का गवाह बना। जवाबी कार्रवाई की कोशिश की गई और एक भारतीय विमान दुश्मन क्षेत्र में गिर गया। तनाव अब और ज्यादा बढ़ चुका था। अभिनंदन का पकड़ा जाना एक बड़ा मोड़ था। भारत में तनाव चरम पर था।
हर स्तर पर रणनीति बनाई जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हलचल तेज हो चुकी थी। कूटनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा था। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा था। और फिर कुछ दिनों बाद उनकी वापसी, उनकी शांत आंखें और दृढ़ चेहरा पूरे देश को नई ऊर्जा दे गया। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह बदलाव था, जहां युद्ध की परिभाषा बदलती नजर आई। यह हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। यह नया हिंदुस्तान है। यह घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जय हिंद।